आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको माता तृप्ता जी श्री गुरु नानक देव जी की माता जी की जीवनी सुनाएंगे। सिख महिलाओं का इतिहास सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से शुरू होता है। बाला साखियों के अनुसार गुरु नानक अपनी नानी से बहुत प्यार करते थे। वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनका नाम माता भीराई था। उनकी शादी लाहौर के पास चहल गांव के रामा से हुई थी। संभवतः वह उनकी नानी माता बनारसी के घर अक्सर आती जाती रहती थी। संयुक्त परिवार प्रणाली के प्रचलित रिवाज में एक महिला हमेशा अपने पति के परिवार के घर में रहती थी और चूंकि दादा दादी द्वारा बच्चों का पालन पोषण करने का रिवाज था, इसलिए कोई यह मान सकता है कि उनका पालन पोषण उनकी नानी माता बनारसी ने किया होगा। वह दो बेटों कालू और लालू की मां थी और तलवंडी राय भोई के निवासी शिवराम की पत्नी थी, जिसे अब ननकाना साहिब कहा जाता है। उस युग की महिलाओं के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह अनुमान पर आधारित है। किसी भी महिला के जीवन के बारे में अनुमान लगाने से पहले उस युग की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जो कुछ भी ज्ञात है उसे देखना चाहिए। मौखिक इतिहास या जनसाखियां घटनाओं के बारे में संकेत देती हैं, लेकिन उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वे कथावाचक की अपनी धारणा और पृष्ठभूमि से प्रभावित होती है। किसी भी मौखिक इतिहास की तरह कहानी समय के साथ बदलती है। प्रत्येक कथावाचक कहानी पर अपना व्यक्तिगत प्रभाव डालने के साथ साथ उसे अलंकृत करने का प्रयास करता है, ताकि इसे हमेशा पहले बताए गए समय से बेहतर तरीके से सुनाया जा सके। हम जानते हैं कि उस समय हिंदू समाज में महिलाएं कम से कम सिद्धांत रूप में परिवार के वित्त को नियंत्रित करती थी। वास्तव में वे शायद आय के केवल उस हिस्से को नियंत्रित करती थी जो व्यक्तिगत घर से संबंधित था, यानी किराने का सामान और छोटे घरेलू सामान। संयुक्त परिवार प्रणाली में वह भी सास तक ही सीमित होगा और सभी महिलाओं तक नहीं। साथ ही ये घर के पुरुष की मर्जी के अधीन होगा। फिर भी प्रथम गुरु के जन्म के समय यही स्थिति थी। गुरु नानक की माता माता तृप्ता थी। उनका जन्म वैशाख महीने के तीसरे दिन शनिवार 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। इस अवसर पर तृप्ता की सहायता एक दाई ने की थी। उसका नाम दौलतन था। मैकोलेफ ने जनसाखियों की परंपरा में वर्णन किया है कि जब अगली सुबह ज्योतिषी हरदयाल ने दाई से बच्चे के जन्म के समय बोली गई आवाज के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि यह एक बुद्धिमान व्यक्ति की हंसी की आवाज थी। जब वह किसी सामाजिक समूह में शामिल होता है, माता तृप्ता को एक दयालु महिला माना जाता था। 1460 में जब वह 11 वर्ष की थी, तब उनका विवाह मेहता कालू से हुआ। उन्होंने 1464 में अपनी पहली संतान नानकी नामक एक बेटी को जन्म दिया। पहली संतान के रूप में एक लड़की के जन्म और उसके परिणामस्वरूप अपने पति की निराशा के कारण माता तृप्ता एक पुत्र की आशा में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अधिक धार्मिक होने लगी। माता तृप्ता ने 23 नवंबर 1469 को दिल्ली सल्तनत आधुनिक पंजाब पाकिस्तान के पंजाब के शेखुपुरा जिले में लाहौर से लगभग 35 मील पश्चिम में राय भोईदी तलवंडी गांव में गुरु नानक देव को जन्म दिया। गुरु के सम्मान में शहर का नाम बदलकर ननकाना साहिब कर दिया गया। युवा नानक का स्वभाव मिलनसार था और इसलिए उनके कई दोस्त थे। वह अक्सर उनके साथ व्यवहार करना पसंद करते थे। हम मौखिक इतिहास परंपरा से जानते हैं कि माता तृप्ता कभी कभी उन्हें अपने दोस्तों पर खर्च करने के लिए 1 या 2 सिक्के देती थी। वह अक्सर उनके लिए मिठाई भी बनाती थी जिसे वह अपने दोस्तों के साथ बांटती थी। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन परंपरा और रीति रिवाजों को नकारना उसके लिए लगातार परेशानी का सबब बना हुआ था। उसके बेटे नानक ने ब्राह्मण पुजारियों के अधिकार पर सवाल उठाया, पवित्र धागा पहनने से इनकार कर दिया और जाति व्यवस्था की वैधता को खारिज कर दिया। माता तृप्ता अपने विद्रोही बेटे के दिव्य मिशन को नहीं समझ पाई। ये नानक की अपनी पहली यात्रा से लौटने की कहानी से स्पष्ट है। उनके माता पिता उनसे शहर के किनारे मिले। नानक भावुक हो गए और अपनी मां से मिलते ही रो पड़े। उन्होंने उन्हें मिठाई दी और भिखारी का गाउन उतार कर उनके लाए कपड़े पहनने को कहा।
वह स्पष्ट रूप से दोस्तों और पड़ोसियों के बारे में चिंतित थी और अगर वे उसे इस तरह देखेंगे तो वे क्या कहेंगे। उसी अवसर पर उनके माता पिता बहुत व्यथित हुए। उनका मानना था कि उनकी यात्राएं और वर्तमान परंपराओं को नकारना बहुत दुख का संकेत। अगर मुझे पता होता कि जीवन में किस बात ने तुम्हें निराश किया है तो मैं सब कुछ ठीक कर देता। अगर तुम दूसरी औरत से शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और घर दिलवा देता। अगर दूसरा घर चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता। ये स्पष्ट रूप से पीढ़ी का अंतर था। उसके माता पिता, जो अपने समुदाय में संपन्न और सम्मानित थे, बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह उस समय के सामाजिक रीति रिवाजों का पालन क्यों नहीं करता था। माता तृप्ता की मृत्यु उनके पति कालू की मृत्यु के कुछ समय बाद ही 76 वर्ष की आयु में करतारपुर में हो गई थी। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और भी सिख इतिहास कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।